नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर जनपद के शौहतरगढ़ गौशाला में चारे के अभाव के कारण तकरीबन 5 गौवंशीय पशुओं की मौत हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में प्रशासन के जिम्मेदार सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक लाइन से 10 तोड़ चुके व बीमार गौवंशीय पशु जो है वो नजर आ रहे हैं। बताना चाहेंगे कि वीडियो वायरल होने के बाद से प्रबंधन में फेल जिम्मेदारों पर अब सवाल जो है वो खड़े होने लगे हैं। पूरा मामला शौहतरगढ़ तहसील क्षेत्र के आदर्श गौशाला सियाम नानकार का बताया जा रहा है। यूपी के कन्नौज जिले में 2 मजदूरों की कश्मीर के शोपिया में हुए ग्रेनेड हमले में मौत हो गई है। 2 महीने पहले दोनों नौकरी की तलाश में कश्मीर गए थे। बीते दिन सोमवार देर रात सोते समय आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। हमले की सूचना के बाद कश्मीर पुलिस ने घेराबंदी कर लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। मौत की सूचना पर दोनों मजदूरों के परिजनों में कोहराम मच गया और इस बात की जानकारी होते ही जिला प्रशासन भी मजदूर के घर पर जानकारी के लिए पहुंची और पुलिस भी परिजनों से पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। हमारा भतीजा 1.5 महीने पहले गया था। क्या नाम था? कश्मीर में मुनीश कुमार और राम सागर हमारे भाई लगते हैं गाँव के हैं। वो वहाँ लेबरी करने के लिए अपनी मजदूरी करके अपना पेट कहाँ पर गए थे? कश्मीर गए हुए थे। अच्छा, क्या काम करते थे वहाँ पर? वो सेव भरते थे, हाँ। ठेकेदार के माध्यम से जाते थे, काम करते थे वहाँ। कितने दिन पहले गए थे? 28 अगस्त को गए थे, करीब 2 महीना हो गए। और कौन गया था उनके साथ? कम से कम 17 आदमी गए इनके साथ, पापा के साथ, और बाकी के गए 15-16 और गए हैं। तुम्हारे गांव के ही? गाँव के हैं कम से कम 35 लोग गए थे एक बार में। कैसे मालूम पड़ा? अभी क्या सूचना मिली? ये सूचना मिली कि न्यूज पे आया तब सूचना मिली। फिर मैंने फोन किया उनके पास, बोले कि घायल है वो, फिर बाद में फोन किया कि खत्म हो गई। कब तक बॉडी आने संभव हो पाएगी? वहाँ पे छुट्टिया के टेंडर से बात हुई है, उनका भी पोस्टमार्टम चल रहा है। जैसे वहाँ पोस्टमार्टम हो जाएगा उसके बाद डेड बॉडी लखनऊ एयरपोर्ट पे आने की संभावना है। हम सब लोग यहाँ पूरी व्यवस्था कर रखते हैं कि सब वहाँ से उनके डेड बॉडी को परिजनों को देते कि अन्य जो साथी काम कर रहे थे उनसे बात हुई। कल रात 11 बजे की घटना है और ग्रेनेड हमला हुआ था मजदूरों पर, जिसमें ये दोनों व्यक्ति जो जैसे आपके दन्नापुरवा ठठिया थाना तहसील तिरवा के रहने वाले हैं। इससे पहले हम सब लोग तुरंत, चूँकि कम्युनिकेशन से थोड़ी सी आइडेंटिटी में दिक्कत हुई और जो अन्य जो मजदूर थे मेरी बात हुई, उनको आर्मी लेके गई है। सब लोग सुरक्षित हैं, अब ऐसी कोई बाहर। वही खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर 2 वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर झांसी से है, जहां पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक स्वयं वर्ग का अभ्यास वर्ग राजेश्वर दयाल पूर्व अपर आयुक्त के मुख्य अतिथि एवं समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी की अध्यक्षता में अनिल तिवारी मेमोरियल इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजेश्वर दयाल ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस अभ्यास वर्ग में मुख्य वक्ता उच्च शिक्षा प्रभारी ने अपने उद्बोधन में शिक्षार्थी में शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं कार्यक्रम में मंडल के समस्त पदाधिकारी और जनपद के वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे। वही खबर कौशाम्बी से है, जहां पर मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम फतेहपुर के खलील नगर में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार लाइक अहमद ने की है, तो वहीं संचालन जो है वो मोनू सिंह ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखनऊ मंडल अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी ने मोहम्मद रशीद को प्रदेश सचिव का मनोनयन पत्र देते हुए शुभकामनाएं दी हैं, तो वहीं लखनऊ मंडल अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी ने पत्रकार हितों के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है। आज का जो कार्यक्रम है वो मुझे प्रदेश सचिव के पद पे नियुक्त किया गया है, या किसी पद कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती। पद में रह के आप काम क्या कर रहे हैं, अपने साथियों को किस तरह से लेके चल रहे हैं। अगर हमारा पत्रकार साथी, जैसे हमारे तिवारी जी ने कहा कि वो किसी संगठन का हो, किसी बैनर का हो,
वीकली का हो, दैनिक का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, प्रिंट मीडिया का हो, किसी भी संगठन का हो, अगर उस पर कोई समस्या आती है तो हम सब पत्रकार साथियों को उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। आज का खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां पर रामनगर प्रखंड अंचल कार्यालय के प्रांगण में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव अगर नहीं हुआ है तो भाजपा कार्यकर्ताओं का जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। वहीं सांसद सतीश चंद्र दुबे ने बताया है कि नगर निकाय चुनाव, आरक्षण बचाव चुनाव कराओ अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो सभी लोग मिलकर पूरे बिहार में रोड पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आरक्षण बचाओ, चुनाव कराओ। नगर परिषद में, नगर पंचायत में, नगर निकाय में, नगर निगम में जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और कोर्ट के द्वारा जो रोक दिया गया है, कहीं ना कहीं बिहार गवर्नमेंट का त्रुटिपूर्ण कार्य का ये रवैया रहा है। अगर रोस्टर पालन हो गया होता तो ये चुनाव नहीं रुकता। कहीं ना कहीं जनता को पेरने का ये लोगों का मकसद रहा है। इसी के विरुद्ध में आज हम लोग धरना, ये धरना आगे भी चलेगा क्या? कंटिन्यू आज का एक पार्टी का था कि पूरे बिहार में हर प्रखंड मुख्यालय पर धरना देना है। हम लोग दिए हैं, पार्टी फिर तय करेगी, जिस तरह की तय करेगी उस तरह का सड़क पर। वही खबर मुरादाबाद से है, जहां पर नगर पंचायत पागबड़ा में एआईएम ने एक जनसभा का आयोजन किया है। जनसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब मेहताब चौहान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाकर इस सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे वेस्ट यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका में जाकर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। जी का आने का था, क्यों नहीं आ पाए? वो किसी कारण उनसे नहीं आ पाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में वो उपस्थित खबर बिहार के बेतिया से है, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ पर एक दिवसीय धरना दिया और इस दौरान बीजेपी विधायक ने कहा कि न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में एक समिति का गठन किया जाना था, लेकिन बिहार सरकार ने बगैर आकलन किए बिना समिति गठन के ही नगर निकाय चुनाव की तिथि जो है वो निर्धारित कर दी। इसे हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया और विधायक ने कहा कि जनता सब समझ चुकी है, वर्तमान सरकार और उनकी कमेटी जनता के साथ धोखा करती जा रही है। और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने संबोधन में बिहार सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। अनुशंसा नहीं थी और बगैर समिति की अनुशंसा के इन्होंने नगर निगम के चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी और इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय पटना ने रोक लगा दिया। हम यहाँ धरना पर इसलिए बैठे हैं कि अभी जो गलतियाँ हुई हैं वो जनता के सामने आए। जनता समझ चुकी है कि ये माननीय मुख्यमंत्री और इनकी कमेटी, उनके सभी माननीय सदस्य गण किस लेवल का की गलतियां करते जा रहे हैं, जनता के साथ धोखा करते जा रहे हैं और आगे वो ना हो, वो धोखा ना हो, ये विषय है हम लोग का। दूसरी बात, मैं आह्वान करती हूँ जनता से, खासकर अति पिछड़ा वर्ग के सभी से, कि वो हम लोग के साथ आए, जुटें और अपने साथ जो अन्याय हुआ है उसका नहीं। वही खबर बेतिया से है, जहां पर शिकारपुर पुलिस ने शराब मामले में फरार चल रहे चौकीदार पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कर ली गई है। बता दें कि पुलिस जब वाहन जांच कर रही थी और उस दौरान आरोपी और उसके साथी बाइक से पहुंचे। पुलिस ने जब बाइक रोकने को कहा तो आरोपी बाइक छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गए, जिसके बाद बाइक की तलाशी ली गई तो उसमें 5 लीटर चुराई शराब जो है बरामद हुई है। वहीं बाइक और शराब को जब्त कर दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बताना चाहिए कि इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खबर मध्य प्रदेश के देवास से है, जहां पर जिले के खाते गांव में शिक्षा विभाग की जमीन पर बन रहे अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर उच्च न्यायालय इंदौर ने बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने याचिका की जांच और शिकायतों का निवारण करने के लिए देवास कलेक्टर को आदेशित किया है। खाते गांव के
समाज सेवी रवि वर्मा ने एक याचिका दायर की थी, लोक जनहित याचिका। मुद्दा यह था कि खातेगांव की जो ज़मीन है जिस पे दशहरा मैदान जिसको कहा जाता है, जिसका खसरा नंबर भी हम उन लोगों ने पिटीशन में मेंशन किया है 188/1/1 और /1, इसमें 3 ऑब्लिक है। इसका मतलब यह होता है कि इसका 3 बार बंटवारा किया जा चुका है। इसमें एक बार ज़मीन दी गई महाविद्यालय खातेगांव को, एक बार ज़मीन दी गई है माननीय न्यायाधीशगण के आवास हेतु, और तीसरी बार इसमें ज़मीन दी गई है नगर परिषद को। ज़मीन पर स्टेडियम ना बनाते एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया है, जो कि अवैध है। ये हमारे आरोप थे, ये हमारे पिटिशनर के आरोप थे। उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि 6 महीने के अंदर इस पर स्टेडियम का कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, 6 महीने के अंतराल के बाद, 6 महीने का समय बीत जाने के बाद ये ज़मीन पुनः शिक्षा विभाग को हो जाएगी, यानी कि पूर्व मद में वापस चली जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने उस रिट पिटीशन का निराकरण करते हुए उसको डिस्पोज ऑफ किया है और कलेक्टर देवास को, जिलाधीश देवास महोदय को यह आदेशित किया है कि रवि वर्मा की जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी शिकायतें हैं, उनका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण किया जाए। ये एग्रीकल्चर कृषि शिक्षा फार्म के नाम पर आज भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस भूमि को कलेक्टर देवास के द्वारा, जो नियम नहीं था उसके बावजूद भी देवास जिला कलेक्टर के द्वारा इस भूमि को नगर परिषद को दी इसलिए गई थी कि यहाँ पर खेल प्रयोजन के लिए कोई भी अच्छा आउटडोर इंडोर स्टेडियम का निर्माण, फुटबॉल मैदान, खो खो मैदान का निर्माण किया जाए। लेकिन यहाँ पर खेल स्टेडियम के नाम पर लोगों को ठगा गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं व्यावसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें 87 दुकानों का निर्माण कार्य किया गया है, जो कि बिल्कुल अवैध रूप से किया गया है। इसकी किसी भी प्रकार की अनुमति किसी भी विभाग से नहीं ली गई है। जब मेरे द्वारा समस्त दस्तावेज निकाले गए तो मुझे जानकारी हुई कि ये तो पूरा अवैध निर्माण चल रहा है। तो इसको लेकर मैंने जिला स्तर से लेकर राजधानी स्तर तक लगातार शिकायतें की, लोगों को बताया, आमजन को बताया कि ये अवैध व्यावसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें दुकान ना ले। उसके बावजूद भी प्रशासक कार्यकाल में 2021 में जब इसकी नीलामी मार्च के महीने में की गई, तब एसडीएम संतोष तिवारी और सीएमओ अशोक कुमार भमुलिया के द्वारा अवैध रूप से नीलामी की गई और उस नीलामी के कारण आज खातेगांव की जनता को ठगा गया है। और यहाँ पर 2 वर्ष बीतने के बाद भी आम जनता को स्टेडियम देखने को नहीं मिला है। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।